आगे ना लो, हम लोग पढ़ रहे थे रेखाएं एवं कोण ना जी। चलो रेखाएं एवं कोण, चलो हे डाल दो। रेखाएं एवं कोण, रेखाएं क्या होती पूरा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण। क्या पढ़ेंगे? कोण। तो लिखो हे डालो कोण, कोण एंगल, एंगल, कोण लिखो। चलो इधर देखो, कोण किसे कहते हैं? लिखो, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को। रेखा नहीं होता, भुजा होता है। भुजा होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दो रेखाओं के, दो रेखाओं के बीच के, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, ठीक जी। तो दो रेखाओं के बीच झुकाव हम लोग कहते क्या हैं? कोण। ठीक, अब लिखो ही डालो, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, उसमें लिखो कोण मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। निम्न प्रकार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण मुख्य रूप से निम्न प्रकार का, निम्न प्रकार का होता है। ठीक, चलो पहला ही डालो, पहला हेडिंग पहला डालो, समकोण। समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल, नाम से मालूम है ना जी। ठीक, ऐसा कोण जिसकी माप कितनी होती है? 90 अंश। लिखो, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। क्या बोलें जी? ऐसा कोण इसकी माप कितना हो? 90 अंश हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण। जैसे इधर चलो, बताओ, ये मान लो ए है, क्या है जी? ए क्या है? ओ, ए है बी। बताओ एक कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री से दिखाया नहीं जाता यहाँ पर। फिर एक चीज़ बना दी, इसको क्या बता रहा हो? वो 90 अंश बताने लगा। उतार लो उसको, चित्र को। ठीक, वो 90 अंश हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोण इसकी माप कितनी होती है? 90 अंश। उसको हम लोग कहते क्या हैं? समकोण। आइए लिखो, न्यून कोण दूसरा। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। नाम जान ही रहे होगे ना। ऐसा कोण इसका मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या हो? छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, लिखो, ऐसा कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा
तथा 90 अंश से कम होता है उसे क्या बोलेंगे जी? उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे में अब 90 अंश से कम कौन कौन होंगी? 30 अंश आ गया, 45 अंश आ गया, 50 अंश आ गया, 60 अंश आ गया, 75 अंश आ गए। सब क्या होंगे? आदि। सब कौन से कोण है? सब न्यून कोण है। इसे तुम ऐसे बना सकते, देखो इधर ऐसे। तो ए वाला कोण का मान कितना होगा? 90 अंश से कम होगा ना, ज़्यादा होगा, कम होगा। इस कोण हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो ऐसा कोण इसका मान क्या हो? 90 अंश से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। देखो न्यून कोण होता क्या? देखो यार, न्यून कोण में थीटा का मान होता है, वह 0 अंश से क्या होता है जी? बड़ा होता है, या 0 अंश के बराबर सकता है, और 90 अंश से क्या होगा? कम होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 अंश से बड़ा होगा, 90 अंश से क्या होगा? छोटा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। समझ में आया? ठीक, उतार लो। अगला लिखो, तीसरा न्यून कोण की बात क्या है जी? अधिक कोण। क्या आता है? अधिक कोण ना, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण। ये क्या बनाया है? थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ये बता रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल ये क्या होता है जी? ऐसा कोण इसका मान किससे बड़ा हो? 90 से, और 180 से क्या हो? उससे क्या बोलोगे? हाँ, देखो, ऐसा कोण जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से बड़ा तथा क्या हो जी? 180 अंश से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण में क्या क्या आ जाएगा बताओ? 90 से बड़ा हो, 45 आएगा, 100 अंश आ गया, 120 अंश आ गया, ठीक, 135 अंश आ गया, 150 अंश आ गया, 175 अंश आ गया, आदि। ये सब क्या होंगे? 90 से बड़े होंगे, 180 से क्या होंगे जी? कम होंगे। बात समझ में आई? और चित्र को बनाना हो तो ऐसे बना सकते, देखो यार, ऐसे ऐसे बहुत बना दिया, झुका दिया मैंने, ऐसे। ये कोण कितना होगा जी? ये अधिक कोण है। बताओ, इस कोण का मान 90 से बड़ा नहीं बड़ा है? इस कोण का मान 90 से बड़ा है ना, तो कैसे दिखाओगे? अधिक कोण के लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं? अधिक कोण दिखाना हो तो कैसे? देखो इधर, थीटा का मान क्या होगा? 90 से बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा? कम होगा। ऐसे ऐसे होगा।
तो ऐसा कोण इसका मान क्या हो, 90 से बड़ा हो, 180 से क्या हो, छोटा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। उतार लो फटाक से। चलो आगे देखो, चलो चौथा लिखो, सरल कोण। ठीक, सरल कोण उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGST। अब बताओ सरल कोण क्या होता है? ऐसा कोण इसका मान क्या होता है जी, 180 अंश होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, सरल कोण। देखो, ऐसा कोण जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश हाँ होता है, उसे सरल कोण, उसे सरल कोण कहते हैं। इसे ऋजु कोण भी, इसे ऋजु कोण भी, हाँ ऋजु कोण भी कहते हैं, इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। तो ऐसा कोण इसका मान क्या हो, 180 अंश होता है, उसको हम लोग कहते क्या जी, सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। देखो जैसे ऐसे बनाया गया, ऐसे, यहाँ पर ए है, यहाँ B है, यहाँ O है। बताओ ई वाला कोण कितना होगा जी, 180। ध्यान देना, एक सरल रेखा बना कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। उतार लो। ठीक, अगला 5वां, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या होता है, ऐसा कोण इसका मान क्या हो, 180 से ज़्यादा और 360 से क्या हो, कम। हाँ, उसे बृहद कोण भी कहते हैं। नहीं, 360 अंश को बृहद कोण कहते हैं। बता रहे होते हैं, लिखो, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान क्या जी, 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से कम होता है। कम होता है, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे जैसे हम क्या आ जाएगा, 220 अंश लिख लो, ठीक, 250 अंश लिख लो, 275 अंश लिख लो, 315 अंश लिख लो, ठीक, आदि। ये सब क्या होते हैं जी, सब कौन कोण हैं, ये सब है प्रतिवर्ती कोण। क्या है, प्रतिवर्ती कोण। कभी दिखाओगे, देखो यार, ऐसे, ये मान लो ए है, ऐसे दिखाओगे ना, ए वाला कोण जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण।
तो 180 ज़्यादा है ना जी? बाहर होता है। हाँ बाहर, बाहर कहाँ है? अंदर तो 180 कम हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे, ये वाला कोण, ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। 180 ज़्यादा, 360 क्या है? कम है। बता लो इसको। चलो आगे देखो, अगला क्या है जी? पूरक कोण। क्या है? पूरक कोण। देखो होता क्या है, यदि दो कोणों का योगफल, क्या? यदि दो कोणों का योगफल कितना हो? 90 अंश हो, उसको हम लोग कहते क्या है? कोटि पूरक कोण कहते हैं। लिखो, यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है। लिखो, यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण, उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक ना? हाँ लिखिए ना, पूरक कोण को कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। देखो ऐसे देखो, इधर देखो, ये है कोई भुजा, ध्यान समझो, इधर इधर देखो, यहां पर ये मान लो कोण एक्स है, ये क्या है? कोण वाई। ये है मान लिया मैंने ए, ये है ओ, ये है बी, और ये क्या है? सी। तो कोटि पूरक कोण में क्या होगा? ए ओ बी का जो मान होगा, क्या जी? कोण ए ओ बी का मान किसके बराबर होगा? ए ओ सी प्लस बी ओ सी के बराबर, यानी ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। ए इसको जोड़ दोगे तो इसका मान कितना जाएगा? 90 अंश। ठीक, यदि दो कोणों का फल कितना जाए, यदि दो कोणों के फल कितना हो? 90 अंश हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि पूरक। 30 और 60 क्या होगा? 30 और 45, 45, 40 और 50, ठीक, सब क्या होते हैं? ये सब होता है पूरक कोण। क्या होते हैं जी? पूरक। उतारो फटाक से, जैसे में 7वां लिखना, समपूरक कोण। नहीं वो अलग में, जैसे 30 और 60, ठीक, 40 और 50 आदि लिख सकते हो, अंश लिख लेना। सब क्या है? पूरक कोण है। समपूरक कोण लिखना, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। अब ये क्या होता है जी? यहाँ दो कोणों का फल कितना था? 90 अंश। यहाँ क्या होता है? यदि दो कोणों के फल 180 अंश हो जाए, देखो, यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का कितना जी? 180 अंश, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। समझ में आया ना? आगे कैसे देखो यार, चलो, जैसे मान लो ये सरल रेखा है, क्या है? दो ध्यान से, ए ओ है,
यहाँ लिखा गया x, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से आकर टकराती है, प्रकाश की किरण ये सतह है और सतह से यहाँ y। तो हम उस दो ध्यान से, क्या बात है जी? यदि दो कोणों के फल कितना हो 180 अंश, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। देखो मतलब कोण ए ओ बी जो किरण आकर सतह से बराबर क्या होगा? कोण आपतित किरण या बी ओ सी प्लस कोण ए ओ, और इन्हीं के योग कितना होगा? 180। यानी हम कह सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा जी? 180 अंश। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समपूरक। यदि दो कोण कितना हो 180 अंश हो तो उसे क्या बोलोगे? समपूरक। उतार लो, चित्र को बनाओ फटाक से। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। परिभाषा लिखो, वे दो कोण जिनकी भुजाएं, वे दो कोण, वे दो कोण, वे दो कोण जिनकी भुजाएं, जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों, विपरीत किरणों के दो युग्म हों, वे दो कोण जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चाहे इसे लिख लो, चाहे इसका सटीक परिभाषा लिख लो अथवा करके, ठीक। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के कटान बिंदु पर बने सम्मुख कोणों को सम्मुख कोणों के युग्म को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सटीक परिभाषा है। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कटान बिंदु। हाँ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के कटान बिंदु पर बने सम्मुख कोणों के युग्म को हम लोग कहते क्या जी? शीर्षाभिमुख कोण। जो कैसे? ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक। अब बताओ इनका कटान बिंदु कौन है? ए है ए, इसको किरण बोल सकते हो, बी। ए है ओ, ए सी, ये क्या है? डी। ये किरण है ना, तो कल लिखवाएगा सब, ठीक। अब बताओ, देखो इधर, ई वाला कोण ई कोण के बराबर होगा और ई वाला कोण ई वाले कोण बराबर होगा। तो एक चू कुछ बोलते हैं सर, दो जो डबल होता है उसको कुछ दो रेखाएं ना, तो एक रेखा के बीच कोण बनेगा। कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग कहते क्या है? कोण कहते हैं। तो दो रेखा खींचना पड़ेगा ना, और जो सम्मुख कोण है। अच्छा, इसको क्यों खींचते हैं? ये वाला। अच्छा, इसको ये बताता है कि इसके सामने है और दो बता रहा कि इसके सामने है, दो इसके सामने सामने सामने। उसे कोई नहीं बात नहीं है, तुम अकेले बना दो। डबल वाला बनाए थे ना, तो उसका नाम भी बताए थे, भूल गए। बताइए सर। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि ए इसके सामने का कोण ही बता रहा है कि इसके सामने कोण ई है, और डबल पाई मतलब हो गया कि इसके सामने का कोण ई वाला है, और ई वाला दोनों कोण आपस में क्या है?
बराबर है। लिखो मतलब कोण कौन सा, ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर किसके हो गया जी, कोण बी ओ डी के, कोण बी ओ सी बराबर किसके, कोण ए ओ डी के, इसके ए ओ डी के, बी ओ सी बराबर होगा ए ओ डी के। और नोट लिखे ना, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बड़ा काम देगा आगे, लेना नोट में, ये प्रमेय है। शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय सिद्ध करेंगे आगे। शीर्षाभिमुख कोण आपस में आपतित किरण बराबर ये क्या है, आपतित, और ये क्या है, अपवर्तित है जी। होते हैं। ठीक, उतार लो। Lights, camera, action.